नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों राजस्थान भूगोल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जनगणना। जो आगामी एग्ज़ाम होगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनगणना। जनगणना से कन्फर्म 1, 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अभी पूछे जा रहे हैं। 2 या 3 क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनगणना। अब सर्वप्रथम हम चलते हैं जनगणना। तो जनगणना किस विषय का सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। तो सर्वप्रथम हमें एक ही बात जाननी है कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या पूछे, यदि हमें जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या पूछे तो समवर्ती सूची आएगा, और जनगणना पूछे तो कौन सी सूची आएगा? संघ सूची। जनगणना संघ सूची का विषय है। इसके अलावा अपन जानते हैं कि जनगणना का प्राचीन उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो जनगणना का प्राचीन उल्लेख 3 पुस्तकों से मिलता है, या 3 रचनाओं से हमें जनगणना की जानकारी मिलती है। पहली है सर्वप्रथम है मेगास्थनीज की इंडिका से हमें प्राप्त होती है। मेगास्थनीज की इंडिका से भी हमें जनगणना की प्राप्ति होती है, जनगणना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज की कौन सी है रचना? इंडिका से प्राप्त होती है। एक तो 3 रचनाओं से प्राप्त होती है, एक मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है, और दूसरी रचना है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की कौन सी रचना है? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से भी हमें क्या प्राप्त होती है? जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अबुल फजल आईने अकबरी, अबुल फजल की रचना आईने अकबरी से भी हमें क्या प्राप्त होती है? जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है। अब चलते हैं, इसके एक इम्पोर्टेंट और है इसमें कथन की जनगणना दिवस कब बनाया जाता है? तो जनगणना दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है, 11 जुलाई को। अब चलते हैं अपन अपने पॉइंट पे। जनगणना का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है। अबुल फजल आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1749 में। विश्व में यदि सर्वप्रथम जनगणना पूछे तो कब हुई? 1749 में। और कौन से देश में हुई? स्वीडन देश में। विश्व में सर्वप्रथम कौन से देश में जनगणना हुई? तो स्वीडन देश में हुई। सन पूछे तो 1749 में हुई। ठीक। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत में सर्वप्रथम पूछे जनगणना तो कब हुई? 1872 में हुई। और किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में हुई। और भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना पूछे तो कब हुई? 1881 में हुई। किसके काल में? रिपन के काल में हुई। और 1881 के बाद में प्रति 10 वर्ष के बाद में जनगणना चलती रहती है। तो वर्तमान में 2011 की जनगणना थी। ये कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की जनगणना पूछे तो कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत का मतलब है कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद में कौन सी जनगणना थी? तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और प्रथम जनगणना 1951 में हुई है। तो 2011वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की जनगणना पूछे तो कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना पूछे तो कब हुई थी? 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। और क्रमवार जनगणना 1951 में जो जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की प्रथम, ये क्रमवार कौन सी जनगणना थी? तो 9वीं जनगणना थी। क्रमवार पूछे तो ये कौन सी जनगणना थी दोस्तों? 9वीं जनगणना थी। गर्म क्षेत्र की जनसंख्या अधिक बढ़ती है जबकि ठंडे क्षेत्र की जनसंख्या कम बढ़ती है। जो भी गर्म देश होंगे उनकी जनसंख्या अधिक बढ़ेगी और ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या कम बढ़ेगी। चीन में 65 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। प्रत्येक 65 वर्ष बाद में चीन में जनसंख्या कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। भारत में 36 वर्ष में, पाकिस्तान में 30 वर्ष में, बांग्लादेश में 28 वर्ष में, अमेरिका में 128 वर्ष व जापान में 350 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो अपने भारत में जनगणना दुगनी कितने वर्षों में होती है दोस्तों? तो 36 वर्ष में भारत में जनगणना दुगनी हो जाती है।
रूस तथा जर्मनी की जनसंख्या कभी भी दुगनी नहीं हो सकती है। भारत में 1 मिनट में 29 बच्चे पैदा होते हैं। तो भारत में प्रत्येक मिनट 1 मिनट में 29 बच्चे पैदा होते हैं, अर्थात 29 बच्चों का जन्म होता है। प्रत्येक 1 मिनट में कितने बच्चों का जन्म होता है? 29 बच्चों का जन्म होता है, अर्थात प्रत्येक 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है भारत में। भारत में सर्वप्रथम गर्भ निरोधक टेबलेट डॉक्टर नित्यानंद ने सहेली के नाम से निकाली थी। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। भारत में प्रथम गर्भ निरोधक टेबलेट किस डॉक्टर ने निकाली थी? तो डॉक्टर नित्यानंद ने निकाली थी। और उस टेबलेट का नाम क्या था? तो सहेली उस टेबलेट का नाम था। डॉक्टर नित्यानंद को गर्भ निरोधक टेबलेट का जनक माना जाता है, जिनका निधन कब हुआ है? 28 जनवरी 2024 को। हाल ही में इनका निधन हो चुका है, 28 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया है। तो डॉक्टर नित्यानंद का निधन कब हुआ? 28 जनवरी 2024 को। और इसको क्या कहा जाता है? गर्भ निरोधक टेबलेट का जनक कहा जाता है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना कौन सी है दोस्तों? 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना कौन सी है? 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में स्वतंत्र जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। और क्रमवार कौन सी है? 15वीं जनगणना है। तो सन 2000 में जनसंख्या नीति जारी की गई। इसके अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिर की जाएगी। तो भारत की जनसंख्या स्थिर कब की जाएगी? 2045 तक की जाएगी। 2001 में जनसंख्या नीति जारी की गई, उसके अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिर की जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान की संदर्भ में 2011 की जनगणना के संदर्भ के अंदर, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अंतर। तो विश्व में तो जनसंख्या का प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। विश्व में पूछे तो जनसंख्या का प्रथम स्थान किसका है? चीन का। और चीन के बाद में दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। दूसरा स्थान क्या है? भारत का है। तो भारत विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और चीन में कितनी % जनसंख्या निवास करती है? 19.4% जनसंख्या निवास करती है। चीन में 19.4% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है और चीन में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 19.4% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ या 6.86 करोड़ के लगभग राजस्थान की जनसंख्या है। तो राजस्थान में पूरे भारत की जनसंख्या का 5.66% जनसंख्या निवास करती है। पूरी भारत की राजस्थान में कितनी % जनसंख्या निवास करती है? 5.66%। पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की जो जनसंख्या है उसका 5.66% जनसंख्या ओनली किस में पाई जाती है? राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान, भारत में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। लेकिन वर्तमान में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से स्थान पूछे तो कौन सा है दोस्तों? 7वां। 8वां नहीं करना है, वर्तमान में पूछे तो 7वां है। 7वां क्यों है इसकी जानकारी देते हैं। क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बना है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या हुआ है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है ना वर्तमान में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है और 29वां राज्य बना है तेलंगाना। उसके बाद में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहले कौन सा स्थान था? 8वां। और वर्तमान में पूछे तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इसके अतिरिक्त भारत में पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो कौन से देश में, कौन से राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। वर्तमान में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। और राजस्थान का
देश में जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और सबसे कम जनसंख्या किसमें पाई जाती है? तो सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान में पूरे विश्व की लगभग कितनी % जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान है, अपना जो राजस्थान है, इसमें पूरे विश्व की कितनी % जनसंख्या पाई जाती है? तो पूरे विश्व की राजस्थान में, अकेले राजस्थान में 1% जनसंख्या पाई जाती है। पूरे विश्व है उसकी 1% जनसंख्या अपने राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है। जयपुर के बाद में जोधपुर में पाई जाती है। जोधपुर के बाद में अलवर में पाई जाती है। अलवर के बाद में नागौर में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है, फिर जोधपुर में पाई जाती है, फिर अलवर में पाई जाती है, फिर नागौर में पाई जाती है। और सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है? तो सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़ में पाई जाती है। प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही में पाई जाती है। सिरोही के बाद में बूंदी में पाई जाती है। तो सबसे कम जनसंख्या राजस्थान में कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही में। सिरोही के बाद में बूंदी में। इसका मतलब है 4 हमें याद करना है, क्योंकि यदि जैसलमेर ऑप्शन में नहीं आए तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी या कोई और दे दे, जयपुर आ जाए। तो सबसे कम जनसंख्या किस में पाई जाएगी? प्रतापगढ़ में, क्योंकि जैसलमेर नहीं आया है तो कौन आएगा? प्रतापगढ़। इसी प्रकार यदि प्रतापगढ़, जैसलमेर न दे और सिरोही, बूंदी दे दे और 2 अलग दे दे तो कौन से पाई जाएगी? सिरोही में पाई जाएगी। इस प्रकार हमें 4 जिलों को क्रम याद रखना है। तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में, फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ में, उसके बाद में सिरोही में, सिरोही के बाद में बूंदी में। और सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में? जयपुर में। जयपुर के बाद में जोधपुर में। जोधपुर के बाद में अलवर में। अलवर के बाद में नागौर में पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में पाई गई है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में दर्ज की गई है? तो बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। बाड़मेर के बाद में जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद में जोधपुर में। जोधपुर के बाद में बांसवाड़ा में। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में अंकित की गई है? तो श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर के बाद में झुंझुनू में। झुंझुनू के बाद में पाली में। पाली के बाद में बूंदी में की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 21.31% है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.31% है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 21.31% है। तो दोस्तों दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.31% है। नेक्स्ट, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर का है। कितना है? 595 है। भरतपुर का है 2 नंबर पे। भरतपुर का है। भरतपुर का कितना है? 503 है। दौसा है। दौसा का 476 है। और अलवर का कितना है? 438 है। इसी प्रकार कम जनसंख्या घनत्व किसका है? जैसलमेर का 17 व्यक्ति। इसी प्रकार भारत में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है? तो राजस्थान का कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में बीकानेर है। बीकानेर के बाद में बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद में चूरू है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928 है। तो वर्तमान में राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928 है। तो राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? तो 928 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, जिसमें 994 लिंग अनुपात है। उसके बाद में राजसमंद है। राजसमंद के बाद में पाली है। पाली के बाद में प्रतापगढ़ है। तो सबसे पहले डूंगरपुर है। डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंग अनुपात है राजस्थान में। उसके बाद में राजसमंद में है। राजसमंद के बाद में पाली में है। पाली के बाद में प्रतापगढ़ में है। अब आया है कि क्वेश्चन कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे कम लिंग अनुपात किस में पाया जाता है? धौलपुर में पाया जाता है 846। धौलपुर के बाद में जैसलमेर में पाया जाता है 852। और उसके बाद में करौली में पाया जाता है 861। भरतपुर में पाया जाता है 880। सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात किस जिले का है? तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात मतलब कि गाँवों में सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से जिले का है? तो पाली जिले का सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात है। और वो कितना है? 1003 है। 1003 है। उसके बाद
में राजसमंद का है, राजसमंद का 998 है। और कम ग्रामीण लिंग अनुपात कौन से हैं? धौलपुर में 841 है, करौली में 856 है। तो सबसे कम ग्रामीण लिंग अनुपात किसका है? धौलपुर का, उसके बाद में करौली का। और सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात किसका है? पाली का 1003, राजसमंद का 998। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? ग्राम में पूछे तो सर्वाधिक लिंग अनुपात पाली का, सबसे कम धौलपुर का। और नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लिंग अनुपात पूछे तो किसका है? टोंक का है। तो किस जिले का है दोस्तों? टोंक का है 985। और नगरीय क्षेत्र में कम लिंग अनुपात पूछे तो किसका है? जैसलमेर का 807 है। टोंक के बाद में प्रतापगढ़ है, और नगरीय क्षेत्र में कम लिंग अनुपात जैसलमेर के बाद में धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.11%। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान की साक्षरता कितनी है? तो कितनी है? 66.11%। राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.11% राजस्थान की साक्षरता है। जिसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है? 79.20% है। महिला साक्षरता 52.12% है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। महिला साक्षरता, राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? 52.12% है। पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.20% है। और राजस्थान की साक्षरता पूछे तो कितनी? 61.11% है। और जिसमें पुरुष की पूछे तो 79.20% है, महिला की पूछे तो 52.12% है। नेक्स्ट, साक्षरता, 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो अपना नाम लिख व पढ़ सकता है उसको साक्षर कहलाता है। कि 7 वर्ष का व्यक्ति होता है वो अपना नाम पढ़ सके और नाम लिख सके, उसको क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा कहते हैं। तो साक्षरता महिला, जिसमें महिला साक्षरता 52.12% है, पुरुष साक्षरता 79.20% है। और राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.11% है। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है? तो सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में? कोटा में। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ जिला कौन सा है? तो कोटा है। तो सर्वाधिक साक्षरता कौन सा है? 76.6% है कोटा। कोटा के बाद में जयपुर है 75.5%, 75.5% के बाद में झुंझुनू है 74.1%, अपना सीकर है 71.9%। इसके बाद में कम साक्षरता जिले में जालोर है 54.9%, सिरोही है 55.3%, प्रतापगढ़ है 56%, बांसवाड़ा है 56.3%। नेक्स्ट, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है? तो सर्वाधिक पुरुष 7 वर्ष से अधिक अपना नाम लिखते हैं, पढ़ना जानते हैं, उन लोगों में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है? तो कोटा जिले की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कोटा में है। कितनी है? 65.9% है। उसके बाद में जयपुर की है 64% है। इसके बाद में झुंझुनू की है 61% है। और कम पुरुष साक्षरता किस में है? तो कौन से जिले में है? जालोर में है 38.5% है, सिरोही में है 39.7% है, और जैसलमेर में है 39.7%। सिरोही और जैसलमेर दोनों में सेम है 39.7%, 39.7%। सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से जिले में है? तो झुंझुनू जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में 86.9%। कोटा जिले में सेकंड नंबर पे कोटा जिले में 86.3%, जयपुर में है 86.1%। कम महिला साक्षरता किस में है? तो प्रतापगढ़ में 69.5% है, बांसवाड़ा में 69.5% है, और सिरोही में 70% है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है? तो जयपुर और जोधपुर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जयपुर में, उसके बाद में जोधपुर में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है? तो कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? जयपुर जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में जोधपुर में पाई जाती है। कम नगरीय जनसंख्या किस में पाई जाती है? तो प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में डूंगरपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट, शहरों में सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार जनसंख्या, सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या पूछा है तो कौन से में पाई जाती है? कोटा में। शहरों में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या कोटा में पाई जाती है, कोटा के बाद में जयपुर में पाई जाती है। और कम प्रतिशत के अनुसार जनसंख्या सबसे कम डूंगरपुर में पाई जाती है, डूंगरपुर के बाद में बाड़मेर में पाई जाती है। नेक्स्ट, 0 से 6 वर्ष आयु जनसंख्या, शिशु 0 से 6 वर्ष आयु जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 15.5% 0 से 6 वर्ष के बच्चे पाए जाते हैं। कितने? राज्य की कुल जनसंख्या का 15.5% शिशु पाए जाते हैं, जिसमें पुरुष 15.9% है, महिला 15.1% है।
सर्वाधिक शिशु जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो जयपुर में पाए जाते हैं। और सबसे कम कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कौन से ज़िले में है, जयपुर में। और सबसे कम शिशु जनसंख्या कौन से ज़िले में है, तो कौन से ज़िले में है, जैसलमेर ज़िले में है। और शिशु लिंग अनुपात कितना है, 888 है। राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है, 928 है। राजस्थान का लिंग अनुपात पूछे तो कितना है, 928 है। और राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात पूछे तो कितना है, 888 है। शिशु लिंग अनुपात पूछे तो 888 है। कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान का लिंग अनुपात पूछे तो कितना बताना है, 928। और राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात पूछे तो कितना बताना है, 888 बताना है। कितना बताना है दोस्तों, 888। जिसमें ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात कितना है, 892 है। ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात 892 है। शहरी शिशु लिंग अनुपात 874 है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात किसमें पाया जाता है, बांसवाड़ा में पाया जाता है। और कम शिशु लिंग अनुपात झुंझुनू में पाया जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात बांसवाड़ा में पाया जाता है और कम ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात झुंझुनू में पाया जाता है। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंग अनुपात कौन से जिले में पाया जाता है, नागौर जिले में। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंग अनुपात कौन से जिले में पाया जाता है, नागौर में। और कम शहरी शिशु लिंग अनुपात कौन से जिले में पाया जाता है, धौलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति। राज्य की जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या किसकी पाई जाती है, एससी की पाई जाती है। राज्य की जनसंख्या की मतलब 100% राज्य की जनसंख्या है, उसमें 17.7% जनसंख्या कौन सी जाति की है, एससी जाति की है, अनुसूचित जाति की है। और राज्य की जनसंख्या का 13.5% कौन सी जनसंख्या है, एसटी है, अनुसूचित जनजाति है। एसटी की जनसंख्या 13.5% है और एससी की 17.7% है। जिसमें सर्वाधिक एससी जनजाति कहाँ पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है, श्रीगंगानगर में पाई जाती है। और सबसे कम एससी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। और सर्वाधिक एसटी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या अनुसूचित जाति पूछे तो जयपुर में पाई जाती है सर्वाधिक। और सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति पूछे तो कौन से जिले में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। उदयपुर के बाद में बांसवाड़ा में पाई जाती है। और सर्वाधिक सबसे कम एसटी पूछे तो बीकानेर में पाई जाती है। और सर्वाधिक सबसे कम एससी पूछे तो डूंगरपुर में। और सबसे कम एसटी पूछे तो बीकानेर में पाई जाती है। सर्वाधिक एससी श्रीगंगानगर में है। सर्वाधिक एससी कौन से नगर में, प्रतिशत के आधार पर कौन से में, श्रीगंगानगर में। सर्वाधिक एससी पूछे तो जयपुर में और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो श्रीगंगानगर में। सर्वाधिक एसटी पूछे तो उदयपुर में और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो किसमें, बांसवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंग अनुपात 923 है, जिसमें ग्रामीण लिंग अनुपात 923 है, शहरी लिंग अनुपात 922 है। एससी का सर्वाधिक लिंग अनुपात ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है, 923 है। और शहरी लिंग अनुपात कितना है, 922 है। और इसी प्रकार एसटी का लिंग अनुपात कितना है, 948 है, जिसमें ग्रामीण लिंग अनुपात 952 है, शहरी लिंग अनुपात 893 है सॉरी। सर्वाधिक एससी लिंग अनुपात राजसमंद में पाया जाता है और सबसे कम लिंग अनुपात धौलपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक एसटी लिंग अनुपात डूंगरपुर में पाया जाता है और सबसे कम एसटी लिंग अनुपात धौलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के निम्न 2 जिलों की साक्षरता में गिरावट आई है। कौन कौन से जिलों की साक्षरता में गिरावट आई है, तो चूरू और बाड़मेर जिलों की जनसंख्या में गिरावट आई है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि राजस्थान के 2 जिलों के नाम बताए हैं, जिनमें सर्वाधिक 2 जिलों के नाम बताए जिसमें साक्षरता में गिरावट आई है। तो साक्षरता में गिरावट कौन कौन से जिले में आई है, चूरू में और बाड़मेर में साक्षरता में गिरावट आई है। निम्न जिलों की साक्षरता में सुधार हुआ है। कौन से जिलों में तो साक्षरता में गिरावट आई है, चूरू बाड़मेर में गिरावट आई है। और सुधार कौन से जिले में हुई है, तो डूंगरपुर भीलवाड़ा और बांसवाड़ा टोंक में सुधार हुआ है। नेक्स्ट स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक सुधार कौन से जिले में हुआ है, डूंगरपुर भीलवाड़ा में हुआ है। डूंगरपुर और भीलवाड़ा में स्त्री साक्षरता में, महिला साक्षरता में सर्वाधिक सुधार कौन से जिले में हुआ है, डूंगरपुर में और भीलवाड़ा में। और स्त्री साक्षरता में कमी कौन से जिले में आई है, तो बाड़मेर और चूरू में कमी आई है। राज्य के 14 जिलों में साक्षरता दर राज्य की औसतन साक्षरता दर से अधिक है, जबकि 19 राज्यों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से कम है। राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर 61.4% है, जबकि शहरी साक्षरता 79.7% है। शहरी जनसंख्या की शहरी साक्षरता दर कितनी है, 79.7% है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कौन से जिले में पाई जाती है, तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक शहरी साक्षरता कौन से जिले में है, उदयपुर में कितनी है, 87.5%।
कम शहरी साक्षरता कौन से जिले में है? जालौर में 17.1% है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पूछे तो झुंझुनू में है, और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता पूछे तो कौन से जिले में है? सिरोही में है। और सर्वाधिक पूछे तो झुंझुनू में, और सबसे कम पूछे तो सिरोही में। इसी प्रकार अपना राजस्थान की जनगणना का टॉपिक क्लियर होता है। इसके अलावा इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों राजस्थान में पूछे क्वेश्चन कि राजस्थान में प्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? कब करवाई गई थी? 1901 में करवाई गई थी। राजस्थान में प्रथम जनगणना पूछे तो कब करवाई गई थी? 1901 में राजस्थान में प्रथम जनगणना करवाई गई थी। और इसके अतिरिक्त आपको यदि क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में राजस्थान की पहली जनगणना, वर्तमान राजस्थान की, जो वर्तमान में राजस्थान है, राजस्थान का पहले दूसरा नाम था, उसके बाद में इसका एकीकरण हुआ, तो वर्तमान राजस्थान की पहली जनगणना कब करवाई गई थी? तो 1961 में करवाई गई थी। राजस्थान की कब करवाई गई थी? वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? 1961 में करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त यदि क्वेश्चन पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जिला पूछे तो कौन सा है? पाली जिला है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जिला पूछे तो कौन सा है? पाली जिला है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या 2011 में कितनी वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षर नहीं माना गया है, तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षर नहीं माना गया है। ये अपन ने पहले भी देख लिया है, एक बार वापस देख लीजिए इसको कि वर्तमान जनगणना 2011 की जनगणना हुई है, उसमें कितने वर्ष के आयु से कम बच्चों को साक्षर नहीं माना गया है? तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षर नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त जनगणना 2011 हेतु प्रथम चरण आयोजित कब किया गया था? 2011 का प्रथम चरण कब आयोजित किया था? तो 15 मई से लेके 30 जून 2010 को किया गया था। तो जनगणना 2011 का प्रथम चरण 15 मई से लेके 30 जून 2010 था। तो प्रथम कितना था? 30 जून 2010 था। 30 जून 2010 था। तो जनगणना 2011 हेतु प्रथम चरण कब आयोजित किया था? तो 15 मई से 30 जून 2010 को किया गया था प्रथम चरण। इसके अतिरिक्त यदि क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम है तो उसका मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण है थार का रेगिस्तान एवं मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। क्योंकि राजस्थान में थार का मरुस्थल सबसे ज़्यादा है और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है। तो ये 2 कारण हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने के 2 मुख्य कारण हैं, एक थार का रेगिस्तान है, एक मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है। इसी प्रकार से आपको यदि अन्य टॉपिक की भी वीडियो चाहिए तो मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।